morning students, this is Jiten Mishra. Today I will explain class 7 chapter 4 I am Malala of English course group. Students, this is the second lecture of this video of this chapter. So I am explaining the word meaning of this chapter. Rivalry means competition between one person and another for something. मतलब राइवलरी में होता है एक कंपटीशन होना किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए फॉर द सेम थिंग, किसी एक चीज़ के लिए. ओके. रिगेन मीन्स होता है टू गेट समथिंग, कुछ पाना. बैक, वापस पाना. आफ्टर लूजिंग पोजीशन ऑफ इट, वो चीज़ हमने एक बार खो दी थी उसको वापस पाने के लिए रिगेन का वर्ड यूज़ करते हैं. बोर होल मीन्स अ डीप होल इन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक डीप होल करना. मेड टू फाइंड वाटर और ऑयल, इसके लिए वाटर को फाइंड करने के लिए या ऑयल को फाइंड करने के लिए. बोर होल. नेक्स्ट, ब्रॉडकास्ट मीन्स ट्रांसमिट और ऑन रेडियो और टेलीविज़न, टेलीविज़न और रेडियो पर ट्रांसमिट करना मीन्स ब्रॉडकास्ट. कंडोलेंसेस मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, मीन्स सिंपैथी, सहानुभूति का एक्सप्रेशन देना मीन्स कंडोलेंस. और कैंडिडेट, कैंडिडेट मीन्स अ पर्सन हु अप्लाइज फॉर अ जॉब, मतलब एक पर्सन जो किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है उसको बोलते हैं कैंडिडेट. डिवास्टेटेड मीन्स डिस्ट्रॉयड और रियून्ड मीन्स डिस्ट्रॉयड, बर्बाद होना, या ड्रीम मीन्स भी बर्बाद होना मीन्स डिवास्टेटेड. मिमिक मीन्स होता है इमिटेट द वॉइस एंड एक्शंस ऑफ समवन एल्स, किसी दूसरे की वॉइस को या उसकी आवाज़ को या उसके एक्शन को दोहराना मिमिक कहलाता है. हॉरर्स मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर, मतलब डर की एक फीलिंग होती है हॉरर. शॉक. नेक्स्ट, हुजरा, एंड अरेबिक टर्म, एक अरेबिक टर्म है यूज टू डिस्क्राइब अ रूम और सेल, एक रूम या सेल, एटिक रूम को डिस्क्राइब करने के लिए. रैपिड मीन्स मेड अ रैपिड सीरीज ऑफ शॉर्ट शार्प साउंड, मेड अ रैपिड, एक बनाना, एक साउंड सीरीज को बनाना जो बहुत ही शार्प साउंड होती है, बहुत तेज आवाज़ होती है. मीन्स रिमोट. सिचुएटेड फ्रॉम द मेन सेंटर्स ऑफ पॉपुलेशन, रिमोट होता है बहुत ही एक ऐसी जगह जहाँ बहुत ही कम लोग जाते हैं. सिचुएटेड जो फ्रॉम द मेन सेंटर, मेन सेंटर से बहुत, सेंटर से बहुत ही दूर सिचुएटेड होती है. मॉर्निस मीन्स अ पर्सन हु अटेंड अ फनरल, एक ऐसा व्यक्ति जो फनरल दाह संस्कार को अटेंड करता है तो मॉर्निस. वाली एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक एडमिनिस्ट्रेशन टाइटल है जो मीनिंग गवर्नर इन अरेबिक, अरेबिक में गवर्नर के मतलब गवर्नर को दी जाती है. अब स्पोक्स पर्सन मीन्स अ पर्सन हु मेक्स स्टेट्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टेट्स को बनाता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर, दूसरे के बिहाफ पे. सेमिनार्स मीन्स मीटिंग फॉर डिस्कशन और ट्रेनिंग, किसी ट्रेनिंग या किसी डिस्कशन के बारे में मीटिंग करना मीन्स सेमिनार्स. कवरेज, द एक्सटेंड टू विच समथिंग इज कवर्ड, टू एक्सटेंड करना, बढ़ाना, और टू विच समथिंग इज कवर्ड, जो कुछ कवर्ड होती है. टॉडलर, टॉडलर मीन्स अ यंग चाइल्ड, एक यंग बच्चा हु इज जस्ट बिगिनिंग टू वर्क, जो बस स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है, इसको टॉडलर बोलते हैं. इम्प्रोवाइज्ड मीन्स मेड समथिंग फॉर व्हाटएवर इज अवेलेबल, मेड समथिंग, किसी चीज़ को बनाना, फ्रॉम व्हाटएवर इज अवेलेबल, जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो. रेज्ड मीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड अ बिल्डिंग और टाउन, पूरी तरह से एक बिल्डिंग या टाउन को डिस्ट्रॉय करना इज कॉल्ड रेज्ड. वेंचर, वेंचर मीन्स अ रिस्की और डेयरिंग जर्नी, एक कोई रिस्की मीन्स खतरनाक या कोई डेयरिंग जर्नी मीन्स वेंचर. ओके, इसी से बनाया आपका एडवेंचर. नाउ आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द मलाला's फादर वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट इन द मॉर्निंग, मलाला के पिता के अकॉर्डिंग सुबह का सबसे अच्छा ब्यूटीफुल साइट कौन सा दृश्य होता है. अकॉर्डिंग टू मलाला's फादर, मलाला के पिता के अकॉर्डिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल साइट क्या है इन द मॉर्निंग में, was the sight of a child
वो बच्चे की साइज इन अ स्कूल यूनिफॉर्म, जो बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में होता है। इन व्हाट वे वर द डिजाइंस ऑफ हिना इन द हैंड्स ऑफ मलाला एंड हर फ्रेंड्स डिफरेंट? मलाला के हाथ में हाथ की मेहंदी और उनके फ्रेंड के हाथ की मेहंदी में क्या अंतर है? The difference between the designs of Hina in hands of Malala and her friends, जो अंतर है दोनों की हाथों की मेहंदी की, वो क्या है? Were that Malala drew calculus and chemical formula. मलाला जो थी अपने हैंड में केमिकल फार्मूला की जो कैलकुलस है वो बनाती थी इन हर हैंड, इंस्टीड ऑफ फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज और फ्लावर्स की अपेक्षा वो केमिकल रिएक्शन की फार्मूला को अपने हाथों में ड्रॉ करती थी। विद whom did Malala mostly compete in school? स्कूल में मलाला का कंपटीशन किसके साथ रहता था? मलाला मोस्टली कम्पीटेड विद मोनिबा इन स्कूल। मलाला जो है उसका किसके साथ कंपटीशन रहता था? उसकी फ्रेंड है मोनिबा, उसके साथ कंपटीशन रहता था। व्हाट डिड फैजुल्लाह से अबाउट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स? फैजुल्लाह में जो है वो एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के बारे में क्या कहता है? हाउ डिड ही ट्राई टू इन्फोर्स दिस? उसको इन्फोर्स करने के लिए क्या कोशिश करता है? फैजुल्लाह सेड अबाउट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स दैट गर्ल्स शुड स्टे एट होम, गर्ल्स को उसके अकॉर्डिंग गर्ल्स को घर पे रहना चाहिए। एंड हिज मेन हैड स्टार्टेड ग्रोइंग अप स्कूल, और उनके जो मैन है उनकी फैमिली के, उनको स्कूल को स्टार्ट करना चाहिए। ही इन्फोर्स दिस बाय, उन्होंने इस चीज़ को कैसे इन्फोर्स किया था? बाय ब्रॉडकास्टिंग, एक ब्रॉडकास्ट दिया था ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के समय, रात के कर्फ्यू के समय, व्हेन द चिल्ड्रन वर नॉट देयर, जब बच्चे वहाँ पे नहीं थे। व्हाट हैपेंड ऑन द लास्ट डे? लास्ट डे में क्या हुआ था? ऑफ फरवरी 2008, फरवरी 2008 के लास्ट में क्या हुआ था? ऑन द लास्ट डे ऑफ फरवरी 2008 a suicide bomber had stuck in the basketball court at हाजी बाबा हाई स्कूल। हाजी बाबा हाई स्कूल में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट encouraged मलाला टू गिव इंटरव्यूज ऑन टेलीविजन? इंटरव्यू टेलीविजन में इंटरव्यू देने के लिए मलाला को किसने किया था, इंकरेज किया था? द सपोर्ट ऑफ हर फादर, उसके पिता के सपोर्ट ने इंकरेज मलाला को इंकरेज किया था टू गिव इंटरव्यूज ऑन टेलीविजन, टेलीविजन में इंटरव्यू देने के लिए। रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं। लाइन है आपकी, इफ द तालिबान फाइंड आउट यू आर गिविंग वाटर इन द मंथ ऑफ रमजान दे विल बॉम्ब अस। तो इसमें क्वेश्चन आपका पहला है, हु इज स्पीकिंग एंड टू whom? ये लाइन जो है किसने कही है और किससे कही है? तो वन ऑफ द नेबर्स ऑफ मलाला इज स्पीकिंग टू मलाला's फादर, मलाला की जहाँ पर घर था उसमें से एक पड़ोसी ने मलाला के पिता से ये लाइन कही थी। Why did he say so? उसने ऐसा क्यों कहा था? He said so, उसने इसलिए कहा था because he was afraid from Taliban's army, क्योंकि वो तालिबान आर्मी से बहुत ही डरा हुआ था। What was the situation at that time? उस समय की क्या सिचुएशन थी? The situation at that time was that many people were dying from thirst और bombings। उस सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो थे मर रहे थे। किसके कारण मर रहे थे? थर्स्ट, भूख प्यास, मतलब प्यास के कारण और बॉम्बिंग्स के कारण। नेक्स्ट आपका लाइन है, द टीचर हैड ऑलरेडी बीन evacuated as they had received threats earlier. Question 1, from where had the teachers been evacuated and why? The teachers had been evacuated from Sangota Convent School for girls and the Excelsior College for boys because they were well known for academic excellence, क्योंकि ये academic excellence के लिए बहुत ही फेमस थे, इसलिए ये टीचर्स ने वहाँ से evaluate किया था। What was the justification given by मुस्लिम खान? मुस्लिम खान के द्वारा क्या justification दिया गया था? मुस्लिम खान could demanding, मुस्लिम खान की ये डिमांड थी
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ स्कूल, दोनों स्कूल्स का रिकंस्ट्रक्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द जस्टिफिकेशन नॉट एक्सेप्टेबल, ये जस्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल क्यों नहीं थी? जब जस्टिफिकेशन वाज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट वाज नॉट गुड फॉर डॉटर्स एजुकेशन, ये डॉटर्स इस पुत्रियों की एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था, इसलिए उसका जो जस्टिफिकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था। नेक्स्ट आपकी लाइन है इवन एज अ टॉडलर यू टॉक्ड लाइक अ पॉलिटिशियन। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज स्पीकिंग एंड टू हुम, ये लाइन किससे और किसने कही है? मलाला's फादर इज स्पीकिंग टू हिज डॉटर मलाला, ये लाइन मलाला के पिता ने अपनी बेटी मलाला से कही थी। Why does he say so, उसने ऐसा क्यों कहा था? He says so, उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि because her father teased मलाला, उसके पिता मलाला को चिढ़ा रहे थे as a politician, उसको पॉलिटिशियन कहते हुए। What does मलाला think about this comment, मलाला उस कमेंट के बारे में क्या सोच रही थी? मलाला thought that, मलाला ये सोच रही थी our words were like the eucalyptus blossoms of springs tossed away on the wind, वो सोच रही थी कि उसके जो वर्ड्स हैं वो यूकेलिप्टस की तरह स्प्रिंग में यूकेलिप्टस पेड़ की तरह ही हवा में उसकी खुशबू फैला रहे थे। नाउ ये चैप्टर आपका एक्सप्लेनेशन हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर। अब इसमें कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, ग्रामर की कुछ एक्सरसाइज है। एडवर्ब फ्रेज, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही स्पोक्स पोलाइटली, ही स्पोक्स इन अ पोलाइट मैनर। इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में द वर्ड पोलाइटली मॉडिफाई करता है द वर्ब को, स्पोक को, एंड दस एंड एडवर्ब। इन द सेकंड सेंटेंस में क्या है? इन अ पोलाइट मैनर मॉडिफाई कर रहा है स्पोक एंड इज देयरफॉर एन एडवर्ब फ्रेज, ये एडवर्ब फ्रेज बन गया है। एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट एक्ट, जो एक्ट करता है एज एन एडवर्ब, एक एडवर्ब की तरह काम करता है। इट कैन मॉडिफाई, ये मॉडिफाई कर सकता है अ वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। एंड कैन टेल अस, और हमको ये बताता है कि हाउ, वेयर, व्हाई और व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि कब, कहाँ और कैसे कोई भी एक्शन होएगा। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस शी परफॉर्म द टास्क विद ग्रेट स्किल, तो इसमें जो विद ग्रेट स्किल है, अंडरलाइन वर्ड टेल अस हमको बताती है कि हाउ शी परफॉर्म द टास्क, उसने ये टास्क कैसे परफॉर्म किया है। दस इट इज एन एडवर्ब फ्रेज, इसलिए आपका एडवर्ब फ्रेज है। ना ऐसे ही यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस से वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, आपको बताना है अंडरलाइन वर्ड जो है वो एडवर्ब फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है, इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एडवर्ब फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज। नाउ एक्सरसाइज नंबर सेकेंड, अंडरलाइन द फ्रेजेस, अंडरलाइन करना है फ्रेजेस को एंड से, और बताना है व्हाट काइंड दे आर, ये किस काइंड की सेंटेंस, किस काइंड का ये आपका फ्रेज है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज है ना आपको होमवर्क कॉपी पे करनी है, और जो क्वेश्चन आंसर्स के जो हैं वर्ड मीनिंग से रेफरेंस क्वेश्चन आंसर है आपको CW कॉपी पे करनी है। ओके, और मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। अगर आपको इस लेक्चर के वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।